राधे राधे। स्वागत है आपका इस वीडियो में। आज मैं आपको यहाँ पे एक नई प्रणाली, नई श्रृंखला, मतलब नई ऐसी चीज सिखाने वाला हूँ जो आपके लिए बहुत अच्छी और बहुत बेस्ट होने वाली है आपके आने वाले जीवन में। तो वो क्या है, वो मैं आपको यहाँ पे बताऊंगा कि जो मैं आपको यहाँ पे आज एक जो वीडियो लेके आया हूँ ना, वो लेके आया हूँ टीचर्स के लिए, यानी कि स्पेशल फॉर टीचर्स। जो अध्यापक हैं, जो हमारे गुरु हैं, जो हमारे आदरणीय हैं, तो जो अपनी जॉब करते हैं प्राइवेट स्कूल में, प्राइवेट इंस्टीट्यूट में, प्राइवेट कॉलेजों में, तो वहाँ पे उनके लिए कितनी लिमिटेशन है, कितनी ओवरहेड्स हैं, कितना मतलब उनकी लाइफ में कितने प्रॉब्लम्स हैं जो वो फेस करते हैं। तो ये रियलिटी है जो मैं आपको यहाँ बताने वाला हूँ, कि शायद थोड़ी बहुत जिससे कि आपको समझ में आएगा कि आपको एक्चुअली में करना क्या चाहिए, कि आपको अपने लाइफ में, अब आपकी लाइफ में जो हो रहा है वो एक्चुअली में क्या हो रहा है। और कुछ लोग ऐसे होंगे कि अरे ये हमें क्या सिखाएगा, हम इससे ज्यादा एक्सपर्ट हैं। मैं समझता हूँ आप मुझसे ज्यादा एक्सपर्ट हैं, आप मुझसे ज्यादा पढ़े लिखे हैं और आप मुझसे बड़े हैं, तो मैं आपकी बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ, लेकिन मैं कुछ चीजें आपको बताना चाहता हूँ। तो प्लीज कंटिन्यू बने रहिए। मैं आपको यहाँ पे ऐसी चीज बताऊंगा जो टीचर से खासकर उनके लिए एक ऐसी चीज बताने वाला हूँ जिससे कि आपका माइंड है ना ब्लो हो जाएगा। जहां आप अपने कंफर्ट जोन के अंदर हो, कंफर्ट जोन छोड़ के आप अपने लिए क्या बेस्ट कर सकते हो, और आने वाले फ्यूचर में आप अपने बच्चों के लिए, अपने लिए क्या नई अपॉर्चुनिटी आपके लिए है यहाँ पे। तो मैं आप स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ, जस्ट मिनट। तो यहाँ पे जो मैं इंट्रोडक्शन देने वाला हूँ, तो आप इस इंट्रोडक्शन को पूरा समझिए, मैं किसके लिए इंट्रोडक्शन देने वाला हूँ। तो ये है स्पेशल फॉर टीचर्स। तो मैं टीचर्स के लिए यहाँ पे एक इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ। मैं आपको बता रहा हूँ कि आपकी जो लिमिटेशन है, जो आपकी मतलब कंफर्ट जोन है, वो आप कैसे अपने मतलब दूर कर सकते हैं, और कैसे आप अपने लिए बेस्ट कुछ अच्छा नया कर सकते हैं। तो मैं आपको यहाँ पे बताऊंगा। तो हम पहले समझते हैं कि एजुकेशन का सिस्टम कैसा था। ठीक है। तो आज से करीब 50-100 साल पहले एजुकेशन का सिस्टम कैसे था, और कैसे धीमे धीमे वो एवेल्युएशन हुआ, उसका कैसे चेंज हुआ, तो सारी चीजें मैं आपको यहाँ पे बताने वाला हूँ। तो जो हमारे अंदर एवेल्युएशन हुआ वो कैसे हुआ, तो जब हमारा एजुकेशन स्टार्ट हुआ वो हुआ था गुरुकुल से। गुरुकुल यानी कि वहाँ एक हमारे गुरुजी होते थे जो पूरी तरह से हर बच्चे को अच्छी शिक्षा देते थे, संस्कृत में सारी चीजें बताते थे और उसको हिंदी में कन्वर्ट करके ही बताते थे। बहुत अच्छी तरह से शिक्षा देते थे। या तो किसी पार्क में पेड़ के नीचे, या फिर कहीं अपने आश्रम में बैठ के वहां पे शिक्षा ग्रहण करते थे हर एक विद्यार्थी। तो उसकी वजह से उनका फिर धीमे 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 इवेल्युएशन हुआ, चेंज हुआ। फिर उसके बाद इन रूम एजुकेशन स्टार्ट हुआ। इन रूम एजुकेशन स्टार्ट कैसे हुआ, ये एजुकेशन लेके आए थे ब्रिटिश यानी कि अंग्रेज। जब हमारे भारत में अंग्रेज राज करते थे तो वो इस एजुकेशन को लेके आए थे। तो जब उनके पास जो खदानें थी, कंपनियां थी, जो मिलें थी, उनको उसमें काम करने के लिए वर्कर्स की बहुत ज्यादा जरूरत होती थी। तो वहां पे उनको काम करने की जरूरत होती थी, इसलिए उन्होंने एक ऐसा एजुकेशन का सिस्टम तैयार किया कि जहाँ पे कुछ लोग एजुकेशन, एक रूम में एजुकेशन दिया जाएगा, जहाँ पे उनको हम बताएंगे, उस हिसाब से उनको सब्जेक्ट पढ़ाए जाएंगे, और उनको उतना ही सब्जेक्ट पढ़ाया जाएगा जितना हम बताएंगे। उनको ज्यादा एक्सपर्ट, मतलब ज्यादा सब्जेक्ट पढ़ाने की, ज्यादा कुछ और बताने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अगर वो किसी चीज में एक्सपर्ट बन गए तो वो कुछ ना कुछ नया क्रिएट कर लेंगे, कुछ ना कुछ नया बना लेंगे। तो ये अंग्रेजों की नीति थी। तो इसलिए उन्होंने इन रूम एजुकेशन स्टार्ट किया, अपने लिए वर्कर्स तैयार किए, अपने लिए काम करने वाले तैयार किए। तो उन्होंने एजुकेशन का जो अभी जो बोलबाला चल रहा है, जैसे कि स्कूलों में जो एजुकेशन चल रहा है, एक रूम में 50-60-100 बच्चों को एक साथ पढ़ाया जाए, और उनको जो सब्जेक्ट हम बता रहे हैं उनको पढ़ाया जाए, बताया जाए, जिससे कि उनकी लेगेसी तैयार हो सके। अंग्रेजों की लेगेसी तैयार, वो अपनी लेगेसी तैयार करते थे कि जो खदानें, जो मिलें, जो उनके पास जो कंपनियां थी, उनमें काम करने के लिए वर्कर्स तैयार किए जाएं। तो कुछ सब्जेक्ट उनको पढ़ाए जाते थे, जो सब्जेक्ट में उनको पढ़ाया जाए वो जिससे कि वो उनकी कंपनी में आके काम करें और उनको प्रॉफिट दें और उनका काम आगे चलता रहे। तो उन्होंने
ब्रिटिश ने ये दिमाग लगा के काम किया। तो आपने देखा होगा कि जो हमारा रेलवे का सिस्टम है वो किस तरह से बना हुआ है। रेलवे का सिस्टम ऐसे बना हुआ है जहाँ कंपनियों से, खदानों से, मिलों से, कंपनियों से, जहाँ से ट्रेन से सामान को लेके आया जा सके, और वो पोर्ट यानी कि बंदरगाह तक उन सामानों को लेके आया जा सके, और उन सामानों को ब्रिटिश यानी कि अंग्रेजों के देश तक उस सामान को पहुंचाया जा सके। यानी कि इंडिया में काम किया जाता था, चीजें तैयार होती थी तो वो आउट ऑफ इंडिया ले जाते थे अपने पास। तो ये इन रूम एजुकेशन जो 400-500 सालों से आज तक चल रहा है, लेकिन हम इसको चेंज नहीं कर सकते, लेकिन चेंज हो रहा है, खुद चेंज हो रहा है अपने आप। देखिएगा, मैं आपको बताऊंगा कैसे चेंज हो रहा है और कैसे कैसे प्रॉब्लम अब आने वाली है और क्या क्या चीज चेंज होने वाली है, वो मैं आपको यहाँ पे कंप्लीटली बताने वाला हूँ। अगर आप वीडियो को स्किप करके आगे बढ़ जाएंगे तो कुछ चीजें ऐसी होंगी जो आपको समझ में नहीं आएंगी, तो इसलिए पूरी वीडियो को एंड तक जरूर देखें। इन रूम एजुकेशन स्टार्ट होने के बाद फिर हुआ इन हाउस, यानी कि अब जो इन हाउस एजुकेशन चल रहा है मिडिल क्लास, हायर मिडिल क्लास और हायर लोगों के लिए, ये बहुत कैपेबल अब हो चुका है कि बहुत लोग इसको एक्सेप्ट कर रहे हैं कि जिस सब्जेक्ट को वो चाहते हैं उस सब्जेक्ट का टीचर बुला के वो अपने बच्चों को घर पे ही एजुकेशन देना सही समझ रहे हैं। तो ये हमारे एजुकेशन में चेंज हुआ है। तो पहले कोविड से पहले स्कूलों में कॉलेजों में, यूनिवर्सिटीज में और फॉरेन में, यानी कि अमेरिका, न्यूजीलैंड, लंदन और ये आपका दुबई वगैरह, ये सब लोग जाके पढ़ते थे। तो बाहर के जो यहाँ पे जो लोग होते थे इंडिया के, तो वो पूछते थे कि आपका बेटा कहाँ है। अरे हमारा बेटा तो विदेश में पढ़ रहा है, हमारा बेटा तो विदेश में पढ़ रहा है और एजुकेशन पा रहा है। तो पहले ये कोविड से पहले चल रहा था ये सब। तो फिर कोविड के बाद, जैसे कोविड खत्म हुआ उसके बाद ये लोग आए, ठीक है, फिजिक्स वाला आया, खान सर आए, देन बायजूस आया, अन अकेडमी आया। इन्होंने एजुकेशन के सिस्टम को ही चेंज कर दिया, पूरा एजुकेशन के सिस्टम को चेंज कर दिया। जो अब तक चल रहा है इंडिया के अंदर, हायर एजुकेशन इन लोगों ने किया है और बहुत ही अच्छा रेवेन्यू अपने लिए पाया है। आप इस चीज को जानते हैं अच्छी तरह से। मैं ऐसा नहीं कि मैं अपनी तरफ से बना के लेके आया हूँ, लेकिन हाँ जो चीज है वो मैं आपको बता रहा हूँ यहाँ पे। देन उसके बाद अब फ्यूचर में क्या होने वाला है कि ऑनलाइन यूनिवर्सिटीज के अपने घर बैठे ऑनलाइन हम कुछ भी सीख सकते हैं। तो ऑनलाइन यूनिवर्सिटीज अब स्टार्ट हो गई है। पहले क्या था कि आज से 4-5 साल पहले जब कोई जैसे कोई बोलता ना कि आप ये ऑनलाइन काम कर लो या ऑनलाइन क्लास ज्वाइन कर लो, अरे हम नहीं कर रहे ऑनलाइन, बड़ा डर लगता था, ऐसा लगता था कि फ्रॉड है। और कुछ लोग समझते थे कि इंटरनेट है तो सब कुछ फ्री है। तो इसलिए अब लोग नहीं समझते, मतलब अब लोग नहीं समझते इस चीज को कि अब कोई फ्रॉड है। लेकिन हाँ, अब वो लोग अपने आप को समझते हैं, मतलब सामने वाले को समझते हैं, तभी वो उस टीचर के पास आते हैं जिनको उनको लगता है कि वो कुछ सिखा सकता है उनको। तो ध्यान रखना इस चीज को कि अगर आप आज स्टार्ट नहीं करेंगे, आपको स्टार्ट तो करना पड़ेगा अपना ऑनलाइन एजुकेशन का सिस्टम, आपको स्टार्ट तो करना पड़ेगा। अगर आप आज नहीं करेंगे तो आपको कल करना पड़ेगा। तो इसलिए मैंने आपको आज बताना सही समझ रहा हूँ। तो इसलिए जो मेरे पास समझ में, जो मेरे कॉमन सेंस में है, जो मेरे दिमाग में है, जो मैंने सीखा है, जो मैंने आपको कोशिश करूंगा कि सब चीजें आपकी क्लियर हो जाएं और कंप्लीट हो जाएं। तो मैं आपको यहाँ पे कोशिश करता रहूंगा बताने की। तो फिर ये ऑनलाइन यूनिवर्सिटी आज जो फ्यूचर है, जब ऑनलाइन यूनिवर्सिटीज का आने वाला है, फिर ऑनलाइन कोचिंग घर बैठे आप कोचिंग कर सकते हैं। आज बहुत से लोग कर भी रहे हैं, आप इस चीज को जानते हैं। फिर उसके बाद लर्निंग फ्रॉम सब्जेक्ट एक्सपर्ट। अब जो भी बच्चे हैं, जो भी स्टूडेंट हैं, वो उस सब्जेक्ट के जो जो सब्जेक्ट के एक्सपर्ट होंगे, जैसे कि कोई मैथ का एक्सपर्ट है, कोई फिजिक्स का एक्सपर्ट है, कोई एसएसटी का एक्सपर्ट है, कोई बायोलॉजी का एक्सपर्ट है, तो वो लोग बस एक्सपर्ट से ही सीखना चाहेंगे जिस चीज में उसकी एक्सपर्टीज है। जैसे कि मेरे को डिजिटल मार्केटिंग आता है प्रॉपर तरीके से कि कैसे डिजिटल इकोसिस्टम बना के कैसे आप अपने बिजनेस को ऑनलाइन लेके जा सकते हैं, तो वो मुझे आता है, तो वो मैं आपको सिखा रहा हूँ। तो इसलिए मैंने आपको यहाँ पे ये सारी चीजें बताई हैं। तो अब आप देखिए, आप किसी स्कूल में जाते हैं तो स्कूल में जब आप जाएंगे तो कोई टीचर है, फिजिक्स की है,
या बायोलॉजी की टीचर है, तो अगर वो बताती है कि आउट ऑफ इंडिया में ये ऐसे ऐसे कलर के पत्थर मिलते हैं, वहाँ ऐसा जंगल है, वहाँ ऐसे जानवर हैं, या फिर वहाँ पे ऐसी ऐसी मतलब ट्रेवल्स की जगह हैं जहाँ आप घूम सकते हैं, तो अब आप बताइए कि उस टीचर का अपने आप में कितना मतलब कितना एक्सपीरियंस है। मैं 100% तो नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन 50%। कुछ ऐसे टीचर्स होते हैं जो बस सुन लेते हैं, देख लेते हैं, वही वो बता देते हैं, उनका खुद का एक्सपीरियंस कुछ नहीं होता। तो अब जो आने वाला एजुकेशन है वो बस सिर्फ एक्सपर्ट से, जो बंदा जिस चीज में एक्सपर्ट है वो उसी से सीखना चाहेगा, चाहे वो कोई भी हो, कोई भी चीज हो, किसी भी चीज के अंदर हो। तो ऑनलाइन एजुकेशन ऐसे स्टार्ट हुआ है, हो रहा है अपने, आने वाला फ्यूचर ऐसा है। तो अब मैं आपको बताता हूँ कि जो ऑफलाइन, मैं ऑफलाइन ऑनलाइन की क्यों इतनी बातें कर रहा हूँ, क्यों आपको यहाँ पे अपने यूट्यूब चैनल पे आपको वीडियो भेजता रहता हूँ कि ये ऑनलाइन करो, ये सारी चीजें करो। ये मैंने अपने रील्स में, अपने वीडियोस में बहुत सी सारी चीजें मैंने आपको बताई हैं। तो वो क्यों बताई हैं, क्योंकि देखिए अब टीचर्स के लिए ऑफलाइन एजुकेशन मतलब ऑफलाइन कितना प्रॉब्लम क्रिएट करता है, तो वो मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूँ। ठीक है, जैसे कि फर्स्ट नंबर पे यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर की कॉस्ट बहुत हाई होती है। अगर आप अपना स्कूल बनाना चाहते हैं या आपके पास पैसे हैं तो आप जमीन खरीद लेंगे, अगर आपके पास पैसे नहीं है तो आप रेंट पे लेंगे। तो जब भी आप स्कूल बनाना चाहते हैं तो वहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर की कॉस्ट इतनी हाई होती है कि आपको वहाँ पे टेबल, डेस्क, चेयर और सारे बोर्ड, व्हाइट बोर्ड और ये कलर्स, मतलब बहुत सी सारी चीजें होती हैं जो हमें स्कूल में रखनी होती है जहाँ बच्चे एजुकेशन कर सकें। तो इसकी कॉस्ट बहुत हाई होती है। फिर उसके बाद ओवरहेड, ओवरहेड बहुत है हमारे। अगर आपने रेंट पे जगह ली है तो टीचर्स के लिए सैलरी एंड वहाँ का किराया, देन बिजली का बिल, ये सारी चीजें वहाँ पे आपको फेस करनी पड़ती हैं। अ, उसके बाद है हमारे पास लिमिटेड स्टूडेंट रीच, यानी कि जो स्टूडेंट, जिन स्कूलों में बस ट्रेवल्स का जो साधन है, स्कूलों में जो ट्रेवल्स का साधन है वो बहुत अच्छा है कि वो 50 किलोमीटर, 30 किलोमीटर, 20 किलोमीटर के बच्चों को एक साथ ला सकते हैं। लेकिन 50 किलोमीटर से अगर ट्रेवल्स का भी अगर आपके पास सिस्टम है तो 50 किलोमीटर से भी आप आगे नहीं जा सकते, क्योंकि फिर वहां बच्चों को आने जाने में बहुत बड़ी ट्रैफिक का सामना करना पड़ता है। तो इसलिए ये लिमिटेड रीच है। 5 किलोमीटर से लेके और 50 किलोमीटर की रेंज तक ही आप उन स्टूडेंटों को अपने स्कूल तक लेके आ जा सकते हैं। देन उसके बाद ट्रैवलिंग, यहाँ पे स्टूडेंट को भी ट्रेवल करना पड़ता है और टीचर्स को भी ट्रेवल करना पड़ता है, तो वहाँ पे टाइम वेस्ट होता है। अगर आधा आधा घंटे अगर ट्रेवलिंग में लग जाता है तो आप मान के चलिए आधा आधा घंटा ट्रेवलिंग में लग जाता है, तो 1 घंटा वेस्ट हो गया। तो 1 घंटा में आप बहुत अच्छा सीख सकते हो, सिखा भी सकते हैं। देन नो सब्जेक्ट चूज, जो गवर्नर बॉडी यानी कि जो प्राइवेट इंस्टीट्यूट ने जो स्ट्रक्चर बनाया है पढ़ाई का, वो आप उसी को ही फॉलो करेंगे, आप अपना कुछ नहीं सिखा सकते। देन उसके बाद यहाँ पे सेल्फ एम्प्लॉयड, जब आप काम करते हैं तो ये आपके लिए सेल्फ एम्प्लॉयड की तरह बन जाता है कि आप बस काम करते रहिए, कुछ सालों तक आप काम करते ही अगर ज्यादा अगर आपने कोशिश की है, अच्छे टीचर बन गए हैं, तो ज्यादा से ज्यादा आपको प्रिंसिपल के बाद प्रिंसिपल बना दिया जाएगा। फिर उसके बाद आप रिटायर हो जाएंगे, तो आप एक मीडियो मीडियो क्लास लेवल पे आप रिटायर हो जाएंगे, यानी कि कम पैसों की उस पे आप रिटायर हो जाएंगे, और इसमें ज्यादा कोई खास नहीं होता। देन उसके बाद यहाँ पर रिपीटेशन, यानी कि हर साल वही चीज बार बार सब्जेक्ट सिखाना, वही बार 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 रिपीट हो रहा है, तो वहाँ पे टीचर परेशान हो जाते हैं और बोर्डम होने लगता है और लाइफ उदास सी होने लगती है। और फॉलो करिकुलम, फॉलो करिकुलम यानी कि जो करिकुलम स्कूल ने क्रिएट किया है, जो आपने उनने बनाया है, वही आपको फॉलो करना है। कुछ टीचर्स होते हैं जो अपनी कैपेबिलिटी के हिसाब से बच्चों को स्कूल मतलब बच्चों को घर पे ट्यूशन दे सकते हैं, लेकिन कुछ ऐसे इंस्टीट्यूट, कुछ ऐसे प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन होती हैं जो ना तो ना तो वो उन बच्चों को मतलब टीचर्स को बोलती हैं कि ना तो आप बच्चों को पढ़ा सकते हैं घर पे और ना कुछ कर सकते हैं, जो करेंगे आप यहाँ स्कूल पे ही करेंगे। तो वो उन्हीं
उनके मतलब करिकुलम में बना हुआ उनका जो बनाया हुआ जो स्ट्रक्चर होता है वो उसी में दब के रह जाते हैं और ज्यादा कुछ खास कर नहीं पाते। देन उसके बाद लिमिटेड इनकम, जो आपको स्कूल से इनकम मिल रही है, स्कूल वाले क्या बोलते हैं कि जो हम पैसे दे रहे हैं आप उसी में खुश रहिए और हमारे लिए पूरे दिन रात काम करते रहिए, क्योंकि वो गधा मजदूरी तो नहीं बोलूंगा, लेकिन हाँ स्कूल वाले क्या समझते हैं टीचर्स को कि वो बोलते हैं कि अरे हमारे पास जो टीचर आ गया अब वो ये सारा काम यही करेगा, सारी चीजें यही करेगा, वो सारी डिपेंडेंसी उनके ऊपर डाल देते टीचर। टीचर की डिपेंडेंसी बहुत बढ़ जाती है स्कूल की तरफ से, वो थोड़ा प्यार मिल जाता, थोड़ी गिफ्ट मिल जाती है, बस उसमें खुश रहते हैं, अदरवाइज कुछ नहीं हो पाता। देन उसके बाद सिंगल इनकम सोर्स, आप जो स्कूल में जाके सिखा रहे हैं पढ़ा रहे हैं वही आपकी इनकम है, अदरवाइज कोई इनकम नहीं है। और आप कोई अलग इनकम बनाने की कोशिश करेंगे, अगर स्कूल को पता चला, स्कूल के मालिक को पता चला, प्रिंसिपल को पता चला, तो वो अपनी कुछ ना कुछ लिमिटेशन लगा देते हैं आपके ऊपर। तो ये सारी चीजें ऑफलाइन की, ये ऑफलाइन की प्रॉब्लम है। अब मैं आपको लेके चलता हूँ ऑनलाइन में। ऑनलाइन में क्या एडवांटेजेस है, तो यहाँ पे मिनिमम इन्वेस्टमेंट, यहाँ पे अपना क्लास, अपना स्कूल, अपना प्रेजेंटेशन, अपनी सारी चीजें आप ऑनलाइन जब बनाएंगे तो बहुत मिनिमम इन्वेस्टमेंट के साथ बना सकते हैं। आप यहाँ पे मेरे को देख रहे हैं, मैं यहाँ पे सिखाता हूँ, कुछ ना कुछ आपको बताता रहता हूँ, तो मेरी कितनी इन्वेस्टमेंट है। यहाँ आप मेरे सामने कंप्यूटर है या लैपटॉप है, एक कैमरा लगा हुआ और लाइट लगी हुई है, और मैं अपनी तरफ से, और ये लाइट का और कुछ ज्यादा बड़ा इन्वेस्टमेंट नहीं होता, तो मेरा वाईफाई चल रहा है, बस इतना ही मेरा मिनिमम इन्वेस्टमेंट है। देन उसके बाद आप यहाँ पे, आपके यहाँ लिमिटेड यहाँ पे आपकी ये लिमिटेड ओवरहेड है, जो ना तो आपको यहाँ पे कोई किसी को सैलरी देनी है, ना आपको यहाँ पे किसी को बहुत बड़ा रेंट देना, ना आपको किसी को बहुत बड़ा बिजली का बिल देना है। लेकिन हाँ, जो आपके पास कैपेबिलिटी है, जो आप सीख रहे हैं उसकी अगर आपको बिल्स वगैरह आते हैं वो तो आपको पे करनी है, नॉर्मल सी बात है, आप घर से कर सकते हैं ये काम अपना। यहाँ पे अनलिमिटेड रीच है, जैसे कि आप स्कूल में ऑफलाइन सिखा रहे हैं तो आप वहाँ पे 50 किलोमीटर की रेंज तक ही आप सीमित है, लेकिन यहाँ आप इंडिया में कहीं भी किसी को भी आप सिखा सकते हैं इंडिया में। देन उसके बाद वर्क फ्रॉम एनीवेयर, यानी कि जरूरी नहीं है कि आपको एक जगह बंधे रहना है, आप इंडिया में कहीं भी रह के आप अपने एजुकेशन को, अपने टीचिंग को लोगों को सिखा सकते हैं, पढ़ा सकते हैं। देन उसके बाद यहाँ पे योर चूज सब्जेक्ट, आप अपने हिसाब से, आप जिसमें एक्सपर्ट है आप उस चीज को आप सिखा सकते हैं और आप अपने हिसाब से सारी चीजें क्रिएट कर सकते हैं। देन उसके बाद सेल्फ ओनेड अप बिजनेस, यानी कि जहाँ आप किसी और के लिए काम करते हैं, जैसे कि किसी स्कूल में, इंस्टीट्यूट में, कॉलेज में, यूनिवर्सिटी में, जहाँ आप औरों के लिए काम करते हैं, वहाँ आप दूसरों की लेगेसी यानी कि उनके बच्चों की लेगेसी तैयार कर रहे हैं, यहाँ आप अपना बिजनेस बना रहे हैं और आज इस बिजनेस को क्रिएट करके बना के आप अपने बच्चों को देके जा सकते हैं। देन उसके बाद यहाँ पे टाइम का लेवरेज बहुत अच्छा है, यहाँ पे कोई ट्रेवल नहीं करना पड़ता, कोई टाइम वेस्ट नहीं है, यहाँ पे आपका टाइम का बहुत बड़ा लेवरेज है। आप यहाँ पे अपने हिसाब से टाइम बच्चों को दे सकते हैं और अपने हिसाब से आप सिखा सकते हैं बच्चों को। देन उसके बाद यहाँ पे इन्वेंट ओवन मेथड, यानी कि आप अपने हिसाब से, अपने मेथड के हिसाब से आप लोगों को सिखा सकते हैं। कोई भी आपको जज करने वाला नहीं है, कोई भी आपको बोलने वाला नहीं है कि ये क्यों सिखाया, हाँ लेकिन उनको, जो आप जिनको आप सिखा रहे हैं उनको समझ में आना चाहिए और उनको अच्छा लगना चाहिए। तो ये आप अपने हिसाब से अपना मेथड बना सकते हैं, जैसे कि मैंने यहाँ पे अपना ये सारी चीजें क्रिएट की हैं माइंड मैप पे, जो मैं आपको बता रहा हूँ यहाँ पे जो लिखा हुआ है, तो मैं अपने हिसाब से कर रहा हूँ ना, तो वैसे आप अपने हिसाब से कर सकते हैं। यहाँ पे हाई रेवेन्यू, आप ऑनलाइन टीचिंग करके जितना आप अभी 10,000, 20,000, 30,000 हर महीने कमा रहे हैं, आप उसको डबल कर सकते हैं, यानी कि अच्छे से आप 50,000, 60,000, 1 लाख रुपए तक महीने आप यहाँ से कमा सकते हैं। मैं यहाँ से हाई रेवेन्यू क्रिएट कर रहा हूँ, जनरेट कर रहा हूँ, तो आप यहाँ पे भी अपने हिसाब से आप अपना पूरा डिजिटल इकोसिस्टम बनाना सीख लीजिए। देन उसके बाद अपने हिसाब से आप इसको कर सकते हैं। देन उसके बाद यहाँ पे आता है मल्टीपल सोर्स ऑफ इनकम, यानी कि एमएसआई। एमएसआई यानी कि मल्टीपल सोर्स ऑफ इनकम। आप यहाँ पे अपने हिसाब से, जैसे कि आपने 2 घंटे की क्लास ली मॉर्निंग में, फिर उसके बाद आपके पास टाइम बचता है,
तो आप किसी भी और चीज में, जैसे कि आपने डिजिटल इकोसिस्टम बनाते समय कुछ चीजें आपने सीखी, वीडियो क्रिएटिंग करना या इमेज बनाना, या फिर आपने वेबसाइट डेवलपमेंट या फिर एड्स रन करना, गूगल एड्स रन करना, तो ये सारी चीजें आपने सीखी, तो आप किसी एक चीज में एक्सपर्ट बन के और थोड़ा सा उसमें कैपेबिलिटी बढ़ा के आप मल्टीपल सोर्स ऑफ इनकम बना सकते हैं। 1 लाख हर महीने नहीं, आप यहाँ पे 10 लाख हर महीने कमा सकते हैं। मैं बहुत ज्यादा बोल रहा हूँ, ऐसा लगेगा कि अरे कितना बोल रहा है और ऐसे कैसे होगा। होता है, 100% हो रहा है। आप देखिए बायजूस को, अन अकेडमी को, फिजिक्स वाले को, खान सर को, क्या वो लोग पैसे नहीं कमा रहे? कमा रहे हैं ना। तो ऐसे ही वो कहीं माँ के पेट से नहीं सीख के आए, सब लोग यहीं पे आके सीखते हैं। तो ये ऑनलाइन के एडवांटेजेस थे जो मैंने आपको बताए। अब मैं आपको यहाँ पे बताता हूँ, देखिए ऑनलाइन का और ऑफलाइन का। ऑनलाइन का यहाँ पे मैं आपके सामने यहाँ पे रखता हूँ। देखिए यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर की कॉस्ट बहुत होती है और यहाँ पे ओवरहेड बहुत है। तो ऑफलाइन में, यहाँ पे ऑनलाइन में मिनिमम इन्वेस्टमेंट और लिमिटेड ओवरहेड है। देन उसके बाद यहाँ पे लिमिटेड रीच है और यहाँ पे ट्रैवलिंग है। देन उसके बाद यहाँ पे अनलिमिटेड रीच है, अनलिमिटेड रीच है और वर्क फ्रॉम एनीवेयर, यानी कि आप कहीं से भी कैसे भी काम कर सकते हैं। यहाँ पे ट्रैवलिंग करना पड़ता है, यहाँ पे ट्रैवलिंग नहीं करना पड़ता। देन उसके बाद यहाँ पे नो सब्जेक्ट यूज, ठीक है, और सेल्फ एम्प्लॉयड, आप उनके हिसाब से सबको सिखाते हैं और आप उनके हिसाब से सबको सिखाते हैं और एक सेल्फ एम्प्लॉयड बन के आप रिटायर हो जाते हैं स्कूल से। तो यहाँ पे आप अपने हिसाब से अपने सब्जेक्ट को चूज करके सिखा सकते हैं। और यहाँ पे सेल्फ एम्प्लॉयड यानी कि आप अपने लिए अपना बिजनेस क्रिएट कर रहे हैं, अपने बच्चों को यहाँ पे लेके जा सकते हैं। देन उसके बाद यहाँ पे आपके लिए क्या है, यहाँ पे ओके, यहाँ पे आपके जब आप स्कूल में ऑफलाइन सिखा रहे हैं तो आप वहाँ पे रिपीटेशन करके, और वहाँ पे आपको रिपीटेशन करना पड़ता है और करिकुलम फॉलो करना पड़ता है। आप यहाँ पे अपने हिसाब से आप अपने हिसाब से सिखा सकते हैं, टाइम लेवरेज कर सकते हैं। और यहाँ पे आ, अपनी लेगेसी तैयार कर रहे हैं, यानी कि अपने लिए तैयार कर रहे हैं और अपने करिकुलम यानी कि अपने मेथड से आप उनको सिखा सकते हैं। यहाँ पे लिमिटेड इनकम है और सिंगल इनकम सोर्स है। यहाँ पे अनलिमिटेड इनकम है, यानी कि इतना पैसा है जितना आप सिखाएंगे इतने अंदर आप कैपेबिलिटी है, जितना आप काबिल हैं उस चीज के लिए, आप यहाँ पे हाई रेवेन्यू कर सकते हैं और यहाँ पे मल्टीपल सोर्स ऑफ इनकम बना सकते हैं। तो आई होप आपको ये सारी चीजें आपको समझ में आई होंगी, ठीक है। अब मैं आपको यहाँ पे एक चीज और बताने वाला हूँ, तो उस चीज को आप ध्यान देंगे थोड़ा सा। तो अब यहाँ से स्टार्ट होते हैं 5 तरह के एक्सपर्ट, यानी कि 5 टाइप ऑफ एक्सपर्ट कौन कौन से हैं वो मैं आपको बताता हूँ। मैं इसको उल्टी श्रृंखला में स्टार्ट कर रहा हूँ, यानी कि उल्टी गिनती में स्टार्ट कर रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है। ये है DFY, यानी कि डू इट फॉर यू, यानी कि आप किसी और के लिए काम करते हैं। जो आपका बॉस है, जो आपके डिसीजन वो खुद लेता है, तो आप किसी और के लिए काम करते हैं तो आप आते हैं DFY, यानी कि डू फॉर यू, यानी कि आप किसी और के लिए काम करते हैं। स्कूल में, कॉलेज में, ऑर्गेनाइजेशन में या फिर कहीं कंपनी में सेल्फ एम्प्लॉयड है। उसके बाद है, सेकंड पे है DWY यानी कि डू इट विद यू, यानी कि आप भी काम करते हैं और आपके साथ आपका मालिक भी काम करता है। जैसे कि कुछ दुकानदार होते हैं, कुछ छोटे मोटे बिजनेस वाले होते हैं या छोटी बड़ी कंपनी चलाते हैं, जो खुद का उनका बिजनेस होता है, तो वो खुद भी काम करते हैं और आपको भी काम पर रखते हैं। देन उसके बाद आता है वन ऑन वन, यानी कि वन ऑन वन टीचिंग करना या फिर वन ऑन वन कोई भी चीज को कंसल्ट करना, कोई भी चीज बताना, क्रिएट करना, या फिर एक आदमी एक साथ एक आदमी एक इंसान से एक समय में एक इंसान से काम कर रहा है, यानी कि वन ऑन वन। तो ये वन ऑन वन एक्सपर्ट होते हैं जो इस समय
काम करते हैं, जैसे कि एडवोकेट हैं, आर्किटेक्ट हैं, और ये सीएस हैं, और ये आपके, तो ये सब वन ऑन वन करते हैं। देन उसके बाद आता है वन टू मैनी, जैसे कि एक जूम मीटिंग में चाहे 10 लोग बैठे हो चाहे 10,000 लोग बैठे हो, आप यहाँ वन टू मैनी आराम से कर सकते हैं। ठीक है। फिर फिफ्थ नंबर पे आता है बहुत ही हायर कॉम्पिटिटर वाला कॉन्सेप्ट, जो अब आने वाला है, जो चल रहा है, जो स्टार्ट हो चुका है, अब जो एवोल्यूशन हो रहा है ना, जो इस पे हो रहा है, ठीक है, वो आ रहा है इकोसिस्टम बेस्ड इकोसिस्टम एक्सपर्ट, यानी कि इकोसिस्टम एक्सपर्ट अब यहाँ पे बनना स्टार्ट हो रहा है। पूरा डिजिटल इकोसिस्टम बना के आप फिर निकलते हैं ना, जैसे कि जब आप कहीं जाते हैं कोई ट्रेवलिंग के लिए, तो पूरी पैकिंग करके पूरा सिस्टम तैयार करके तभी तो आप निकलते हैं। तो उसी तरह से ये डिजिटल इकोसिस्टम में पूरा डिजिटल इकोसिस्टम क्रिएट करके तब आप निकलते हैं ना फील्ड में, तो वहां पे आपको कोई फेल करने वाला नहीं है। तो मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूँ, ठीक है। आई होप आपको मैंने ये आपको सारी चीजें समझाई हैं, बताई हैं, खासकर टीचर्स के लिए। टीचर्स अगर मेरी वीडियो देख रहे हैं तो वो समझ पा रहे हैं कि हाँ, ये प्रॉब्लम हमारे लाइफ में चल रही है, हो रही है, और हम देख रहे हैं इस चीज को। अगर आप इन चीजों को सब कुछ सीखना चाहते हैं, चेंज करना चाहते हैं, और क्रिएट करना चाहते हैं कुछ अपनी लाइफ में, अपनी लाइफ को रॉकेट की तरह आगे लेना चाहते हैं, तो मैं इस वीडियो के नीचे अपनी वेबसाइट का लिंक दे रहा हूँ, जहाँ आप इनरोल करके आप मेरे से कांटेक्ट कर सकते हैं। मैं आपको बताऊंगा कि पूरा डिजिटल इकोसिस्टम कैसे आपको बनाना है, स्टेप बाय स्टेप कैसे आप क्रिएट कर सकते हैं, एंड आप अपनी प्रेजेंटेशन कैसे आप बना सकते हैं। मैं यहाँ फ्री ऑफ कॉस्ट, निःशुल्क, मुफ्त यहाँ पे सिखाने वाला हूँ। मैं आपसे कोई चार्ज करने वाला नहीं हूँ, मैं आपको यहाँ फ्री सिखाने वाला हूँ। तो अगर आप जितने भी आप यहाँ टीचर हैं, जो भी आप एक्सपर्ट हैं किसी भी चीज में, या आप अपने बिजनेस को ऑनलाइन ले जाना चाहते हैं, या फिर आप स्टूडेंट हैं, आप कुछ सीखना चाहते हैं, तो मैं आपको यहाँ सारी चीजें कंप्लीटली बता सकता हूँ। अगर आप सीखना चाहते हो तो सीख सकते हैं। अगर आप बोलोगे नहीं, हम इससे क्यों सीखे, ये हमें क्या सिखाएगा, तो ये आपकी थिंकिंग है। लेकिन मेरा मोटिवेशन है कि मैं कम से कम इतना तो कैपेबल हूं कि मैं आपको आपका डिजिटल इकोसिस्टम बना के दिखा दूंगा, बता दूंगा, आपकी डिजिटल ऑनलाइन प्रेजेंस बना दूंगा। ये मेरा 100% का श्योर गारंटी है। मैं ये चीज करता हूं तो आपको करा सकता हूं। तो ये सारी चीजें आपको समझ में आई होंगी। अगर आप इनरोल करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दिया हुआ है। और आपको अगर ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज लाइक करें, कमेंट करें, और शेयर जरूर करें और लोगों के पास। अगर आप नहीं कर रहे हैं तो आपको लगता है कोई और कर सकता है, किसी और की मदद हो सकती है, तो प्लीज उसको शेयर जरूर करें। और की कोशिश करता हूँ। तो आई होप आपको ये सारी चीजें समझ में आई होंगी। और मेरी एक ही आपसे भावना है, एक ही बात है, आप मेरे से सीखिए या किसी और से सीखिए, लेकिन सीखते रहिए, कुछ ना कुछ अपने आने वाले फ्यूचर के लिए करते रहिए अच्छा, और जो आपके लिए बेस्ट है। तो प्लीज सीखते रहिए, इम्प्लीमेंट करते रहिए। तो मेरे 3 ही सिद्धांत हैं जो मैंने अपने टीचर से लिए हैं: लर्न, इम्प्लीमेंट, अर्न। तो ये 3 सिद्धांत हैं जो आपके लिए कैपेबल हैं आपकी लाइफ में। अब मैं आपको मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में। तो नेक्स्ट वीडियो मैं आपको बता पाया। और अब मैं आपको मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, राधे राधे।